दोस्तों देख सकते हैं ये रहमतनगर बनभाग अमौर यानी ये जो है बड़ा लाल टोली चौक जो मेन रोड के पास जो मस्जिद है मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की मस्जिद जी। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने जी। मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। बेशक फिर इस दुआ कीजिए कि मस्जिद को हम लोग तो बना तो दिए लेकिन अल्लाह ताला इस मस्जिद को नमाजियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। उनका दिल में इरादा था लेकिन अल्लाह को प्यारे हो गए 2015 और 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए और हम लोग को छोड़कर इस दुनिया फानी से चले गए। और शायद कि मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब अपने साहबजादे जो डॉक्टर मुदस्सिर साहब हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर है ये डॉक्टर मुदस्सिर साहब, इन्होंने इनके पास बोले होंगे या घर में बोले होंगे अपने घर में, तो उन लोगों ने मशवरा किया तो मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की ये ख्वाहिश थी जिंदा जब हयात से थे उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन इस ज़मीन को देने वाले जो असल जो हैं इस ज़मीन को वक्फ करने वाले जो है या फिर डॉक्टर मुदस्सिर साहब कह लीजिए या उनकी मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की अहलिया मोहतरमा यानी डॉक्टर मुदस्सिर साहब की माँ डॉक्टर मुदस्सिर साहब अपनी माँ से अपने बहनों से मशवरा किया तो लोग तैयार हो गई। और इसके साथ साथ 2 डिसमिल ज़मीन मैंने सुना है कि दादा क्या नाम है कि मुबीन साहब अब्दुल मुबीन साहब दादा अब्दुल मुबीन साहब भी दिए हैं उन्हीं के बड़े भाई हमारी जानकारी में जो थी मैंने वीडियो में बता दिया। और दूसरी बात मुश्ताक मामू जो है हमारे वो भी उनकी भी बड़ी कुर्बानी है इस मस्जिद में। मुश्ताक मामू है पैसे और के एतबार से तो सभी लोगों ने कुर्बानी दिया लेकिन उनकी दौड़ धूप बहुत रही है शुरुआत में। हाँ मुश्ताक मामू की बहुत बड़ी कुर्बानी है जी। बड़ा लाल टोली रहमतनगर बनभाग अमौर से 2 किलोमीटर पहले और पलसा से ½ किलोमीटर पहले अमौर और पलसा के दरमियान ये मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है सारा काम आज मुकम्मल हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि जिन लोगों ने इस मस्जिद में हिस्सा लिया है उनको अल्लाह जज़ाए जमील अता फरमाए, दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। और मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ और इसका जो है लेटरिन बाथरूम उधर भी क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जमातें भी आ सकती है। अब यहाँ हमारे काफ़ी दिक्कत थी, पहले जमात आने में बहुत हिचकिचाती थी, यहाँ जमात का काम नहीं हो पा रहा था। इंशाअल्लाह आपसे जमात भी आ सकती है, तबलीगी जमात भी आने का पूरा इंतज़ाम हो गया है। और ये लेटरिन बाथरूम में भी वायरिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी इन्वर्टर का सिस्टम दे दिया गया है। और इसको अंदर में भी नहीं दिखा सकता क्योंकि अब क्या उधर दिखाएं, बाहर से देख लीजिए। इसमें 4 जो है 3 लेटरिन है यानी 3 जो है और 1 बाथरूम है, 1 गुस्लखाना है। इसमें 3 लेटरिन है और 1 पेशाब खाना है और 1 गुस्लखाना है। ये देखिए बैरूनी मंजर इधर से देख लीजिए उत्तर साइड से। अभी ये काम मुकम्मल हुआ है, अभी मतलब अब ये सारा सामान हटाया नहीं गया है। आपको थोड़ा अंदर दिखा देते हैं। और हमको रहा नहीं गया इतनी खूबसूरती मस्जिद देखकर। ये लाल टोली गाँव बड़ा लाल टोली अमौर के पास जो बड़ा लाल टोली गाँव है इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं। और मैं उन बच्चों का जो हमारे गांव के जो सूरत और जयपुर और गुजरात और कहाँ रहते हैं केरल वगैरह में केरला में, उन लोगों ने पैसे भेजे हमारे कहने पर डॉक्टर मुदस्सिर साहब के कहने पर यहाँ से वो गए थे चंदा लेने के लिए। उनके कहने पर लोगों ने चंदे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद तैयार होकर काफ़ी अपनी खूबसूरती के साथ जो है खड़ी है। दुआ कीजिए कि इस मस्जिद में हिस्सा लेने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। और मैं एक बार फिर से मैं जनाब डॉक्टर मुदस्सिर साहब की तरफ से और इस पूरे गांव वालों की तरफ से मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुज़ार हूं जो ख़ास तौर से हमारे गाँव के हमारे समाज के जो जयपुर में रहते हैं जो लड़के काम करते हैं सिलाई का और भी बहुत सारे काम सब लोग काम करते हैं वहाँ। और हमारे गाँव के कुछ बच्चे सूरत में भी रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन लोगों ने भी काफ़ी ताउन किया है, काफ़ी कुर्बानी है उन बच्चों की। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए जमील अता फरमाए, तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। और भी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस मस्जिद के लिए दुआ करते रहें। और ख़ास तौर से कुर्ब जवार के जितने लोग हैं इस गाँव के जितने बच्चे रहते हैं जो नहीं दे सके हैं चंदा, जो विदेश में रहते हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी कुछ ताउन करें जी। ये मस्जिद का बैरूनी मंजर है। इंशाल्लाह वज़ू खाना भी काम थोड़ा बाकी है, ये होने वाला है। मोटर लगने वाला है, मोटर पर लगा हुआ था लेकिन मोटर चोरी हो गया था, फिर से लगाने वाले हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं मंजर, यहाँ पर इंशाल्लाह वज़ू खाना बनेगा
और बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे जो बच्चे जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये जो गांव के हमारे बाहर में रहते हैं, सूरत में, जयपुर में, दिल्ली वगैरह में, जहाँ भी लोग रहते हैं, केरल वगैरह में, सारे बच्चों ने ताउन किया। जिन लोगों के पास नहीं पहुँचे फ़ोन पे पर भेज दिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए उन बच्चों को खुशखबरी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रा सा हमारी तरफ से इजहार तशक्कुर जो है कर दिया जाए वीडियो के ज़रिए। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे पैसे दिए हैं उनका जो पैसा कहीं नाजायज़ खर्चा नहीं किया गया है। ये पैसा जो मस्जिद में लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ वज़ू खाना बनेगा इंशाअल्लाह, बना हुआ है। मोटर चोरी हो गया था, किसी जो है कौन नालायक ने मोटर चोरी कर लिया था। दुआ कीजिए उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। ये यहाँ इंशाल्लाह मोटर लगेगा, ये ट्यूबवेल है और वज़ू खाना का काम भी 2-3 दिन में के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। ये जी जैसा कि मैं कह रहा था कि एक बार अंदरूनी मंजर दिखा देता हूँ। अभी डॉक्टर मुदस्सिर साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी थी उन बच्चों के लिए कि वो बच्चे देखें जो हमारे गांव के बच्चे जो पैसे दिए थे इस काम के लिए, वायरिंग के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लाइटिंग हुई है और जो है लाइट, पंखा, सारा चीज़ नया हो गया है, पेंटिंग, और इंशाल्लाह काफ़ी खूबसूरती आ गई मस्जिद में। बस दुआ कीजिए कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। वो शेर आप पढ़ दिए। हाँ, पल भर में मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, जी मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सके। बेशक फिर से बोल दीजिए, मैं यहाँ था मेरे जी। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, जी, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। बेशक फिर इस दुआ कीजिए कि मस्जिद को हम लोग तो बना तो दिए, लेकिन अल्लाह ताला इस मस्जिद को नमाजियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपको मैं ले चलता हूँ मस्जिद के अंदर। इससे पहले मैं आपको वज़ू खाना दिखा देता हूँ। ये वज़ू खाना यहाँ पर बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा जो है मोटर जो है चोरी हो गया था, फिर से मोटर यहाँ लगने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ जो है मोटर लगेगा और यह वायरिंग हो गई है, मोटर भी आके तैयार है। मोटर जो है नौरेज़ बाबू अपने वालिद साहब के लिए सारे सवाब की नीयत से दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये वज़ू खाना यहाँ फिर से थोड़ा सा इसमें संशोधन होगा, यानी कि इसकी जो है थोड़ी रिपेयरिंग होगी। इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। अंदरूनी मंजर आपको दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए इस वीडियो को। और ख़ासतौर से हमारे जो बच्चे पैसे जो दिए थे चंदा, और यहाँ के लोगों ने जो 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये यहाँ के लोगों ने भी दिया, इनके बच्चों ने भी दिया सूरत में, जयपुर में, और यहाँ भी दिया, और केरला से भी पैसा भेजा बहुत सारे मेरे चचेरे भाइयों ने। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो है देखिए आप, अंदरूनी मंजर है। और कुछ लोग नमाज़ पढ़ के चले गए हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ चुके हैं। हमारे सुन्नत पढ़ना हम अभी नहीं पढ़े हैं, हम सुन्नत इंशाल्लाह अभी हम सुन्नत पढ़ेंगे। देखिए हमारे जो है अबसार मामू है और होदा नाना है, और ये जो है खरसनिया नाना है, अब्दुल सुभान इनका नाम है, खरसनिया से मशहूर हैं, सभी लोग जानते हैं। देखिए मस्जिद की जो है खूबसूरती आप लोग देखिए। दुआ कीजिए कि इस मस्जिद को अल्लाह आबाद कर दे, क़यामत तक आबाद कर दे अल्लाह। इसमें जो नमाजियों से भर दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए अभी जो है ये सारा सामान जो देख रहे हैं आप, जो पेंटिंग का सामान पड़ा हुआ है, इसको अभी हटाए नहीं है, क्योंकि जो है फिर से जो है रंग पेंट और जो है इसकी जो पेंटिंग जो हुई है ना, सारा सामान इधर बिखरा पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। इन्वर्टर जो है 31,000 का इन्वर्टर और बैटरा यहाँ पर लग चुका है आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए यहाँ पर इन्वर्टर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये इन्वर्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एम्पलीफायर है, इसके अंदर बैटरा है। ये जो आप देख रहे हैं कवर, इसके अंदर बैटरा है बड़ा वाला। और ये खाली है, इसमें कुछ सामान रखेगा, मस्जिद का कोई सामान रखने के लिए है। ये मेरा चार्जर है। तो ये सारा सामान जो है आज 5-7 दिन से लगातार काम चल रहा था और आज काम मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह इसको फिर सफाई करवा के फिर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ जो है गार्जियन हजरात जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, अभी मैंने नाम भी बताया था। देखिए अल्लाह ताला इस मस्जिद को, अल्लाह क़यामत तक इस मस्जिद को कायम करने वाले, ख़ास तौर से हमारे मुफ्ती मुहियुद्दीन साहब, दादा मरहूम मुफ्ती मुहियुद्दीन साहब, इस मस्जिद की जो है ज़मीन जो है उन्होंने वक्फ़ किया था और 2 बिस्मिल हमारे मुबिन दादो भी दिए थे। अल्लाह ताला इनकी देने को कबूल फरमाए, आखिरत में जो है निजात का ज़रिया बनाए। और यहाँ के सभी लोग, यही 2-3 लोग हैं हमारे जो है मामू अज़ान देते हैं आके, जिस टाइम मैं नहीं रहता हूँ फजर में आके अज़ान दे देते हैं। अल्लाह ताला इनके अज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाए सारा गुनाह माफ़ कर दे और हम लोग का भी तमाम गुनाह माफ़ कर दे। ये देखिए मिंबर है, अभी वहाँ स्टूल नहीं हटाए हैं। ये जो है LED, वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाली घड़ी है, वॉच है। ये लाइट जल्दी दिखती नहीं है, उसके पास बल्ब है, इसलिए मैं इसको बुझा के दिखा देता हूँ। ये देखिए
अल्लाह ताला किसी ने इसको भी दिया था, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। अभी जो है 7:35 ये मस्जिद की खूबसूरती बार बार देखने को जी चाह रहा है, आप लोग देखिए। और हमारे जो सूरत और जयपुर में जो बच्चों ने जो चंदा दिया था, उन बच्चों के लिए मैं खासतौर से वीडियो बना रहा हूँ कि वो बच्चे देखें, इस वीडियो को देखें कि देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान बड़ालाल टोली, इस मस्जिद के मैं इमामत और जो है मकतब का जो है खिदमत, मैं इस मस्जिद में मकतब और इमामत वाली ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। मकतब चलाता हूँ, यानी यहाँ के बच्चों को मैं दीनी तालीम देता हूँ। जी, अल्लाह ताला ने हमको जो है इस मस्जिद की खिदमत के लिए कबूल किया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमको मौत तक इस मस्जिद की या दीन काम के लिए अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन कह दिए जो हजरात देख रहे हैं इस वीडियो को। हाँ, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये हमारे शायक भाई हमारे लिए खाना लेके आए हैं। यहाँ पर हमको खाना, नाश्ता, चाय दोनों टाइम का खाना मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इन खाना खिलाने वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। इमामत की भी तनख्वाह देते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तनख्वाह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी खूबसूरती आप देखिए एक बार फिर से, कितना अच्छा लग रहा है। डॉक्टर मुदस्सिर साहब की कुर्बानी कि उन्होंने जो है, हम तो 2 साल लगातार गए सूरत और जयपुर, इस बार हम नहीं जा सके, तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी मेरी, और सफ़र में मुझे काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, उल्टी वगैरह मतलब मेरे साथ मामला है, इसलिए मैं नहीं गया था। हमारे अनवर भाई गए थे, उनका फ़ोटो मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारे अनवर भाई हैं, ये अनवर भाई हैं और ये डॉक्टर मुदस्सिर साहब हैं। ये दोनों भाई, दोनों जो है चचा भतीजा के रिश्ते में हैं। ये दोनों गए थे सूरत और वहाँ के तमाम हमारे गांव के कुर्ब जवार के गांव के जितने लड़के काम करते हैं, सिलाई के काम हो और किसी काम में जो हैं, उन लोगों ने जो है चंदा दिया 200, 2500 यानी कि 2000, 2500, 1000, 1500 इस तरह करके सबों ने दिया। और फिर उन लोगों के गार्जियन लोग यहाँ भी 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपये दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनें भी दी और इस तरह से सारा काम हुआ। पेंटिंग हुई है फिर से और वायरिंग फिर से हुई है, एकदम काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए आप, इस इलाके में सीमांचल में हम कहते हैं कि अमोर प्रखंड में या सीमांचल में कहिए कि ये मस्जिद काफ़ी एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, कहा जाए तो कम है। ये हजरात हमारे गांव के हैं, ये हमारे मुसल्लियान हैं और कुछ चले गए यहाँ से, नमाज़ पढ़ के घर जा चुके हैं। हमारे अल्लाह खरसनिया नाना है, ये हमारे जो है हुदा नाना है। हाँ हाँ, एतकावत बढ़ी लेना, एतकावत कौन बढ़ी लेना यहाँ से पहले जहाँ दादो बेलगछी, मकली बेलगछी। अच्छा, मकली बेलगछी में। हाँ। अच्छा, वार बाद जब दी मर्दाबा तो हजरत जी लीजिए लो। अच्छा, वार बाद एक मर्दाबा वही यहाँ लीजिए लो, वही मकली बेलगछी। हाँ, तो दादो की कह लो, मुफ्ती साहब दादो। हाँ, वो बोली आयल थे इंशाअल्लाह तुम मस्जिद बना, तुम्हें घबरो ना। अच्छा, हम कहते मस्जिद ये खान मिलते नहीं, बढ़िया मिलते हैं। हाँ, कहते अच्छा इंशाअल्लाह तुम्हें घबरो ना, मस्जिद है जावे जी। हाँ, ये सब बोले नहीं, हमारी बोली है लोग। हाँ, वार बाद तो इंतकाल है ये। अच्छा, वो टक्कर लगा ले, दुकान हो यहाँ नहीं, टक्कर लगेंगी, उड़ाबाद नहीं बनूंगा। हाँ, अगर हम आली ने बोली है उड़ाबाद, वार बाद इंतकाल है। हाँ, इंतकाल है ये, तो वो के वसीयत करेगी अपना बेटा के। अच्छा अच्छा अच्छा, और वही ख्याल पर वही सब मिले, हम आपको मालूम है नहीं जी, हमारा आधार कार्ड मांग ले, बोले जब रेस्ट नहीं करूँ बोले जी जी, हमारे मालूम नहीं रहे, बस सब वही मिले जिले हमारे रेस्ट हमारे नाम करे दिले, हमारे कोई मालूम नहीं था। जी जी। तो देखिए अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक बात कि ये हमारे जो है नाना हुदा साहब हैं नाना, और हमारे नाना खरसनिया साहब हैं। इनका कहना है कि ये ज़मीन जो मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब जो दिए हैं मस्जिद में, तो वो तो उनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ मस्जिद बने। ये नाना और मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब नाना जो है दोनों गए थे मकेली बेलगछी एतकाफ में। तो एतकाफ में ये बात हुई थी कि इंशाल्लाह आपको हमारे गांव में, हमारे टोले में हम अपनी ज़मीन इंशाल्लाह मस्जिद के लिए वक्फ करेंगे। मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब का यह कहना सोच था, मतलब उनका दिल में इरादा था, लेकिन अल्लाह को प्यारे हो गए 2015 और 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए और हम लोग को छोड़कर इस दुनिया फानी से चले गए। तो हजरत की ये ख्वाहिश थी मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की कि इंशाअल्लाह हमारी ज़मीन पे हम मस्जिद बनवाएंगे। लेकिन जब वो गुजर गए तो दादा यहाँ के लोगों के पास भी बोले, हमारे जो नाना बैठे हैं आप जो देख रहे हैं इनको, खुदा नाना, इनके पास बोले, और शायद कि मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब अपने साहबजादे जो डॉक्टर मुदस्सिर साहब हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इनकी तस्वीर है,
डॉक्टर मुदस्सिर साहब, इन्होंने इनके पास बोले होंगे या घर में बोले होंगे अपने घर में, तो उन लोगों ने मशवरा किया, यानी कि दादा जब गुजर गए, उनके गुजरने के चंद दिन ही बाद, 2 4 5 दिन या हफ्ता 10 दिन के बाद ही मशवरा हुआ घर में पहले। फिर घर में मशवरा में ये तय हुआ कि जब वालिद साहब की जब ये ख्वाहिश थी, यानी मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की जब ये ख्वाहिश थी कि यहाँ मस्जिद बने, तो घर में भी मशवरा में तय हुआ कि नहीं इंशाल्लाह हम लोग ज़मीन दीजिए। जब वालिद साहब की जो ये ख्वाहिश थी, यानी मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की, मुदस्सिर साहब, डॉक्टर मुदस्सिर साहब जो जिनको आप देख रहे हैं तस्वीर में, इन्होंने मशवरा किया अपने घर में। फिर लोगों को लेकर, टोले के सभी लोगों को लेकर, हाँ जितने लोग यहाँ जो खास लोग हैं, यानी तभी सभी खास अल्हम्दुलिल्लाह सबको बुलाया, सबको बुलाकर जो एक मशवरा जब किया, जो मशवरे में ये तय हुआ कि इंशाल्लाह हम लोग तैयार हैं मस्जिद बनवाने के लिए, हम लोग जो हर तरह से ताउन करेंगे। तो मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की ये ख्वाहिश थी, जिंदा जब थे, जब हयात से थे, उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन इस ज़मीन को देने वाले जो असल जो हैं, इस ज़मीन को वक्फ करने वाले जो है, या फिर डॉक्टर मुदस्सिर साहब कह लीजिए, या उनकी मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब की अहलिया मोहतरमा, यानी डॉक्टर मुदस्सिर साहब की माँ, हमारी नानी, और दादी भी कह लीजिए, नानी भी कह लीजिए, वो दादी भी लिखती, नानी भी हम दोनों कह देते हैं, कभी नानी कहते हैं, कभी दादी कहते हैं। तो उनका कह लीजिए, या फिर दादा की जो है जो ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश के बिना पर घर में डॉक्टर मुदस्सिर साहब अपनी माँ से, अपने बहनों से मशवरा किया, तो लोग तैयार हो गई। और इसके साथ साथ 2 डिसमिल ज़मीन मैंने सुना है कि दादा क्या नाम है कि मुबीन साहब, अब्दुल मुबीन साहब, दादा अब्दुल मुबीन साहब भी दिए हैं। उन्हीं के बड़े भाई, मुफ्ती मोहिउद्दीन साहब के बड़े भाई हाजी अब्दुल मुबीन साहब, उन्होंने भी 2 डिसमिल इसमें दिए हैं ज़मीन। और उनके जो छोटे भाई, उनके भी जो भाई हैं, मछले भाई, महका चिन्ह, ये छोटो से, ये सबसे छोटे हैं, हाँ, ये जो सबसे छोटे भाई जो अब्दुल मुत्तलिब साहब हैं, जो उनका पास में ही घर है, मुफ्ती साहब के घर के पास में ही, जो दादा अब्दुल मुत्तलिब साहब, उनकी भी फोटो आप देख लीजिए। मैं फोटो आपको यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये जो दादा अब्दुल मुत्तलिब साहब है, इन्होंने भी देने की ख्वाहिश इनकी भी थी, लेकिन ये पहले ही ज़मीन को जो है बेच दिए, दूसरे को दे दिए थे, यानी बेच दिए थे समझ लीजिए, कि इसीलिए वो दे नहीं सके यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन यहाँ ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी ज़मीन बहुत सारी ज़मीन है। तो ये ज़मीन जो है डॉक्टर मुदस्सिर साहब ने अपने माँ बहनों से, भाई बहनों से मशवरा करके ये मुदस्सिर साहब दिए हैं। ये दादा की ख्वाहिश थी ये मुफ्ती साहब की, लेकिन ये ज़मीन जो मुफ्ती साहब के गुजरने के बाद इस जगह पर जो मस्जिद कायम हुई है, और इस मस्जिद में जो है डॉक्टर मुदस्सिर साहब जो है अपनी ज़मीन को दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। और मामा को, यानी डॉक्टर मुदस्सिर मामा को भी मस्जिद में आने की, मस्जिद से जुड़ने की, वो सारे उमूर को वही संभालते हैं। मस्जिद का जितना काम है, जितना टेंशन है, सारा वही लेते हैं। सूरत जाते हैं, 1-1 रुपया चंदा करके लाते हैं। 2 साल तो हम गए लगातार, लेकिन मस्जिद नहीं आते। अल्लाह ताला से आप लोगों से थोड़ा दुआ की दरखास्त है कि हमारे मामा को भी जो आने की तौफीक दे, जो नहीं आ पाते हैं और जुमा पढ़ते हैं, बाकी और टाइम नहीं आते हैं। हम मामा डॉक्टर मुदस्सिर साहब से माफ़ी चाहेंगे, जो ये बात मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। अगर आपको तकलीफ हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। आपके लिए दुआ की दरखास्त कर रहा हूँ लोगों से। आप सोचिए कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब आपके लिए अगर दुआ कर देंगे तो आपकी आखिरत बन जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए आप तकलीफ नहीं मानिएगा। आपकी शिकायत कर दिया हूँ मैं इसमें, लेकिन शिकायत से ज़्यादा बहुत सारी बात मैंने आपके बारे में बोल दिया, मस्जिद के बारे में। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और चूंकि हम यहाँ के इस टोले के नहीं हैं, तो बहुत सारी बात हमको नहीं मालूम है। इस मस्जिद के बारे में कुछ बताने में अगर भूल हुई है, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि इस बातें कुछ इस तरह से हैं, तो माफ़ कीजिएगा। हमारी जानकारी में जो थी मैंने वीडियो में बता दिया। और दूसरी बात, मुश्ताक मामू जो है हमारे, वो भी, उनकी भी बड़ी कुर्बानी है इस मस्जिद में। मुश्ताक मामू है, पैसे और के एतबार से तो सभी लोगों ने कुर्बानी दिया, लेकिन उनकी दौड़ धूप बहुत रही है शुरुआत में। हाँ, मुश्ताक मामू की बहुत बड़ी कुर्बानी है जी इसमें। और मैं इस मस्जिद में इमामत वाला जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अल्लाह ने हमको इस काम के लिए कबूल किया है। अल्लाह, आप देखिए, अल्लाह ताला दुआ कीजिएगा। अल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह ताला हमसे कब तक खिदमत लेते हैं अल्लाह ही जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला मौत की आखिरी सांस तक, चाहे इस मस्जिद की हो चाहे किसी भी मस्जिद की हो, दीनी काम में अल्लाह हमको जोड़े रखे। अब आप लोग से गुजारिश है कि दुआ करें। बहरहाल, तो ये सारी मस्जिद की वीडियो मैं आपको पहले भी दिखाया हूँ, फिर अभी भी दिखा रहा हूँ। देखिए, बहरहाल ये बैटरा का सारा और इन्वर्टर का सारा सिस्टम का जो कवर है, ये कार्टून है, वो ये है ऊपर, ये सब है वायरिंग का। और सारा सामान मैंने आज जला दिया है बच्चों को लेकर सफाई करते दौरान। ये इन्वर्टर आप देख ही रहे हैं, एम्पलीफायर
बहरहाल देखिए, और वो बच्चे खुश हो जाएं जो बाहर में चंदा दिए थे, उन्हीं के लिए मैं खासतौर से वीडियो बना रहा हूँ। और भी दीगर हजरात देख सकते हैं। शुक्रिया। अब मैं सुन्नत पढ़ लेता हूँ अपना, जो है मैं नमाज तो पढ़ा दिया, अभी सुन्नत नहीं पढ़ा था। मैं सोचा कि अभी लाइट है, और लाइट नहीं भी रहेगी तो परवाह नहीं, क्योंकि इन्वर्टर लग गया है ना, इन्वर्टर लग गया, आपकी दुआ से, आपकी कुर्बानी से इन्वर्टर लग गया है। अब यहाँ लाइट जाने वाली नहीं है इंशाल्लाह। अब पाँचों टाइम जो है नमाज और अजान वक्त पर होगी, और अजान भी वक्त पर होगा, क्योंकि अजान कभी कभी लाइट नहीं रहती थी तो अजान जो है ऐसे ही माइक पर दे देते थे। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अपना शक्ल नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं हाफिज़ इमरान बरालाल टोली इसी गांव का रहने वाला हूं, और अल्लाह ने हमको इस मस्जिद की खिदमत के लिए जो है कबूल किया है। दुआ कीजिए आप लोग कि हमको इस मस्जिद में खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमसे जो कमी कोताहियाँ होती हैं उसको भी अल्लाह दूर फरमा दे। आमीन कह दीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, इंशाअल्लाह। मुदस्सिर साहब तो चले गए घर, तो घर चले गए हैं। मैं उनसे, उनकी गैर मौजूदगी में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं उनको भी दिखा दूंगा, उनका फ़ोटो दिखाई दिया आपको, देख ही लिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।